नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आपके लिए आए हैं मिनी टेस्ट। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये मिनी टेस्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, इसलिए आप हमारे डेली मिनी टेस्ट को सोल्व कीजिए। दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के डेली मिनी टेस्ट आपको दिए जाएंगे। इस टेस्ट में आपका कितना स्कोर आता है, आप इन्हें सोल्व करके हमें जरूर अवगत कराएं। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू किया जाए। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न, कहाँ के फौजदार नियुक्त होने के बाद हैदर अली ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डिंडीगुल। हैदर अली मैसूर के राजा नंदलाल की सेना में बहाल हुआ था, सेना के रूप में, सैनिक के रूप में, और अपनी प्रतिभा के बल पर वह जल्द ही डिंडीगुल का फौजदार नियुक्त किया गया। उसके बाद उसने अपनी स्थिति मजबूत की। निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही है? जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, सही है। असहयोग आंदोलन शुरू किया, यह भी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, यह भी सही है। यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन, ए आंसर होगा। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहां ले गया? दौलताबाद, ए आंसर होगा। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी दो भागों में बट गया। बाद में किस मौर्य राजा के शासन में ये दोनों भाग फिर से मिल गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संप्रति। संप्रति जैन धर्म का अनुयायी था। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। मेगास्थनीज की इंडिका में, डी आंसर होगा। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में तत्कालीन भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? सांख्य दर्शन, बी आंसर होगा। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी में जो है चूना, नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल, पोटास, कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन सही जो है डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोर्ट डिजाइन तथा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम में। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कावेरी है, बी आंसर होगा। कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। निम्नलिखित राज्यों में से 3 गेहूं के बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो गेहूं के 3 बड़े उत्पादक राज्य जो हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा हैं, सी आंसर होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेला, उत्तराखंड। सेला जो है उत्तराखंड नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंडकारण्य प्रदेश स्थित है, कहाँ स्थित है दंडकारण्य प्रदेश? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट में।
ग्रीष्मकालीन मानसून की जो अरब शाखा है वह पहले चलती है, जो कि ज्यादा शक्तिशाली होती है। पश्चिमी घाट पर पार करते करते इसकी शक्ति घट जाती है और अधिकांश वर्षा पश्चिमी घाट पर ही हो जाती है इससे। और इसकी बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है थोड़ी बाद में चलती है और देश के अधिकतर भागों में वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से ही होती है। और यह जो है बंगाल की खाड़ी शाखा मेघालय के पठार पर सर्वाधिक वर्षा करती है। लघु हिमालय स्थित है, किनके मध्य स्थित है लघु हिमालय? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुत्व की व्याख्या किस मामले में की? मनोहर जोशी केस में। सी आंसर होगा। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? द्विस्तरीय। बी आंसर होगा द्विस्तरीय। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई थी। वर्ष 1946 में अंतरिम कैबिनेट का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। बी आंसर होगा। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है समवर्ती सूची में। सी आंसर होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को लागू किया गया था। सी आंसर होगा। श्रम गहन उद्योग वह है जहां अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। सी ऑप्शन होगा। नायक समिति का संबंध किससे है? नायक समिति लघु उद्योगों से संबंधित है। बी आंसर होगा। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ए आंसर होगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहां अवस्थित है? मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ए आंसर होगा। साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। ए आंसर होगा। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है, ईंधन के जलते समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं। बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इथेनॉल। नेक्स्ट है, यीस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। किस पदार्थ में किसकी मुक्त उपस्थिति उसे वैद्युत सुचालक बनाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन का। जापान पर गिराए गए परमाणु बमों का क्या नाम था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लिटिल बॉय और फैटमैन। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया था लिटिल बॉय और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था फैटमैन। निम्न में से कौन ताप और बिजली दोनों का एक अच्छा वाहक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहां स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बनरघट्टा जैविक उद्यान, बेंगलुरु। लाइकेन निम्न में से किसका सबसे अच्छा सूचक है? वायु प्रदूषण का। ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से कहां अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लंदन में। निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1985 में, 1985 ईस्वी में
केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन फरवरी 1985 में किया गया। सितंबर 1995 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण किया गया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मोन्टाना। यह पश्चिमी अमेरिका में स्थित है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 2020 कब मनाया गया? इसका आंसर होगा 1 अगस्त को। सी ऑप्शन, 1 अगस्त 2020 को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया। और किस उपलक्ष्य में मनाया गया? तो 3 तलाक को अपराध घोषित किए जाने के पहली वर्षगांठ के अवसर पर, यानी कि यह पहली बार मनाया गया। हाल ही में किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है? ईरान ने। बी आंसर, ईरान। निम्न में से किस देश के लोग ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने में शीर्ष पर हैं? इसका आंसर होगा भारत। ए ऑप्शन, भारत। किस राज्य में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। सी ऑप्शन, उत्तराखंड। इस केंद्र की स्थापना उत्तरकाशी जिले में नीदरलैंड के सहयोग से की जाएगी और इसकी लागत जो है 5.5 करोड़ 5.5 करोड़ रुपए अनुमानित है। और साथ ही खास बात यह है कि यह देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा। विशेष कोड टू विन पुस्तक किसकी रचना है? निरुपमा यादव की रचना है। ए आंसर होगा निरुपमा यादव। देश का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क कहां स्थापित किया गया? केरल के ओट्टापल्लम में। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, परिवार नियोजन का। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध प्राचीन ग्रंथ लीलावती किस विषय से संबंधित है? गणित से। बी ऑप्शन। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वाराणसी में। नेक्स्ट है, दोस्तों यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी पर बीपीएससी के बैच चल रहे हैं और आगे भी बैच शुरू होने वाले हैं। देखिए आपके सामने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन से बैच कब शुरू हुए हैं और आगे कब शुरू होने वाले हैं, इनका ड्यूरेशन क्या होगा। जैसे यहाँ 60 डेज, 90 डेज, 90 डेज, 10 मंथ। ये जो है बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस हिंदी में ये 10 अक्टूबर को शुरू हो चुका है और दूसरा देखिए 10 मंथ वाला 20 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। तो आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीपीएससी का बैच है तो यहाँ बीपीएससी क्लिक कीजिए। फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इस ऑप्शन में जो है गेट सब्सक्रिप्शन को आप क्लिक कीजिए। फिर देखिए आपके सामने आएगा ये सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। इसमें देखिए 1 महीने का कोर्स का फी यहाँ है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए आप 12 महीने का लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपको ये प्रोसीड टू पे है। उसके पहले आपको यहाँ ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फ्री में। तो हमारा रेफरल कोड देखिए आपके सामने है शुभम 101 SHUBHAM 101। ये जो कोड है रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। इसके यूज करने के बाद आप प्रोसीड टू पे करके पेमेंट कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद जो है आपका बीपीएससी से संबंधित सारा ऑप्शन जो है क्लास का खुल जाएगा। यहाँ देखिए गेट सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद आप क्लास के बाद लाइव क्लास के साथ साथ पीडीएफ भी देख सकते हैं यहाँ और यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं।
और आगे देखिए हाउ टू अटेम्प्ट पोल इन लाइव क्लास। इसके लिए आपको यहाँ क्वेश्चन है लाइव क्लास में, तो देखिए ABCD ऑप्शन है, आप यहाँ ऑप्शन क्लिक करके अपना पोल भी दे सकते हैं। अब देखिए डाउट क्लियर कैसे करना है आपको, तो ये देखिए आपके सामने है डाउट क्लियरिंग सेशन। इसको क्लिक करके आप इस प्रक्रिया में आगे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको क्विज अटेम्प्ट कैसे करना है, तो इसमें देखिए शेड्यूल में आपका वीकली क्विज है, इसमें जाकर आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं।